हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें 50 क्वेश्चंस और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन। सो स्टोमेटल पोर कब खुलता है कब बंद होता है ये डिपेंड करता है वाटर कंसनट्रेशन पे। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, वाटर इन द गार्ड सेल, ये करेक्ट आंसर होगा। वाटर कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कब ओपन होगा स्टोमेटा और कब क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। सो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 3 क्वेश्चन, द बॉन्ड्स इन द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड या फिर सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग कलर द लाइट आउट ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ द लाइट मैक्सिमम हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ इज। सो सबसे मैक्सिमम किस में होता है, रेड में होता है, उसके बाद ऑरेंज में होता है। तो यहाँ पे रेड तो गिवन नहीं है, सो ऑरेंज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंट ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स आर द आइटम्स विच रोट्स, राइट। सो यहाँ पे जो भी आइटम्स रोट हो सकता है वो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल होगा। लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप्स में दिया हुआ है, तो ग्रास होगा, फ्लावर्स होगा, बट लेडर नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ग्रास होगा, वुड होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। फ्रूट पिल्स होगा, केक भी होगा, लाइम जूस भी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, LPG is stored at high pressure, low temperature in the presence of catalyst, all of the above. So LPG को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। ठीक है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने वाले जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलॉइडल पार्टिकल। जो स्कैटर ऑफ लाइट होता है कॉलॉइडल पार्टिकल से उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। एन एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट reacts with oxygen to give a compound with high melting point. So this compound is also soluble in water. The element is likely to be, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का ही प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका, और वो वाटर में सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, सो कैल्शियम विल बी द करेक्ट आंसर, इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन, ह्यूमन कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सो सबसे पहले ह्यूमन्स अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अल्ट्रावायलेट रेज। सो ओजोन लेयर जो हो रहा है वो उस पर होल हो रहा है, राइट। वो किसके वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कौन सा रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, सो सन रिन्यूएबल है, ठीक है, विंड भी रिन्यूएबल है, वाटर भी रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल विद द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। यहाँ पे नहीं है वो पूछा है, जो नहीं है वो पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ पीएच स्केल इज़। सो पीएच स्केल 0 से 14 होता है। ठीक है, 0 से 7 अगर होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से 14 होता है तो बेसिक होता है। 7 अगर एग्जैक्टली 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज। इसका क्या होगा, अभी मैंने बताया 7 से अगर कम रहता है तो एसिडिक होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ये याद रखने वाला है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड किस में होता है, साइट्रिक एसिड ऑरेंजेस में होता है, लेमन में होता है। टार्टेटिक किस में होता है,
इमली में होता है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको याद रख लेना है। ठीक है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, इसका करेक्ट आंसर HCl होगा। Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? So indigestion डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक तो नहीं होगा, एनाल्जेसिक भी नहीं होगा, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा, एंटासिड होगा। ठीक है, एंटासिड विल बी द करेक्ट। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of copper, aluminium, zinc, bauxite. So galvanization process में zinc का यूज़ किया जाता है। Next question, an element X is a soft and can be cut with the help of knife. So ये प्रॉपर्टी देख के ही हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये सोडियम का बात कर रहा है, राइट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन अलग तरह से गिवन भी है। सोडियम जो है वो इजीली कट कर सकता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, रिएक्टिव भी होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद है तो रिएक्टिव भी होता है सोडियम। पोटेशियम के बाद सोडियम ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? पोटेशियम, राइट। उसके बाद सोडियम होता है। इसका एक न्यूमोनिक्स मैंने बताया था आप लोगों को। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो यहाँ पे रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो रेड लिटमस से ब्लू होता है तो वो क्या होता है? बेसिक होता है। और बेसिक का पीएच क्या होता है? 10 हो, यहाँ पे 10 हो सकता है इस ऑप्शंस में से। ठीक है, और वैसे भी इसमें एलिमिनेट तुम लोग कर सकते हो कि 7 से कम, तीनों का तीनों 7 से कम दिख रहा है, एक 7 से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाकर अगर है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल बना है उसकी वो किसके बेसिस पे बना हुआ है? तो एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के, हाँ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17? सो ग्रुप 17 में क्या क्या एलिमेंट होता है आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, राइट। सो इसमें से फ्लोरीन जो है वही यहाँ पे एक 17 का दिख रहा है, पहला बात। ठीक है, और बाकी इसमें से कोई भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है ही नहीं। उसके फिर यहाँ पे पूछ रहा है मोस्ट रिएक्टिव, तो हाँ मोस्ट रिएक्टिव भी फ्लोरीन ही होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस जो दिया हुआ है उससे भी तुम लोग पहचान सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन ही है जो कि हो सकता है ऑप्शंस। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन दे देता तब यहाँ पे सोचने वाला बात होता, तब तुम लोग तभी भी आंसर फ्लोरीन ही होता, बट उसमें सोचना पड़ता। बट इस ऑप्शंस में तो सिर्फ फ्लोरीन ही हो सकता है आंसर। ठीक है, मतलब क्या कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो उनमें से सबसे ऊपर जो रहता है वही सबसे रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है, आयोडीन का 2.5 होता है। ठीक है, ये याद रखने के लिए याद रखना चाहिए। वैसे अगर याद नहीं भी है तो याद रखना है जैसे कि ऊपर से नीचे जाने से डिक्रीज़ होता है। ठीक है, एज वी गो डाउन इट विल डिक्रीज़। सो फ्लोरीन सबसे ऊपर है कि नहीं, तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, ग्रुप 17 में। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स? सो द ऑप्शंस आर नोबल गैसेस, अल्काली मेटल्स, अल्काली अर्थ मेटल, हैलोजेंस। सो ग्रुप 18 का क्या नाम है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग ग्रुप में ग्रुप में नहीं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, मैं इसका नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट M इज़ 2,8,4। सबसे पहले 2,8,4 देखते ही 2 + 8 + 4 कर लेना है। ठीक है, 2 + 8 विल बी 10, 10 + 4 विल बी 14। सो 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है ये याद होना चाहिए। अगर 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद नहीं है तब क्या ही कर सकता है, तब तो तुम लोग याद करना है भी। ठीक है, सो ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम इस तरह से 20 तक याद रखना है। सो 2,8,4 14 होता है। 14 किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से याद करके जाना है। ठीक है, सो 10 किसका होता है? नियोन का। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो ये 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। और 14 सिलिकॉन का अगर होता है, सिलिकॉन को SI से रिप्रेजेंट करता है। और मैंने सबका याद कराया था, मैं सबका याद करवाया था, कार्बन, सिलिकॉन, इस तरह से ना केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, इस तरह से निमोनिक्स बता के याद करवाया था, याद है।
तो वो ग्रुप 14 का होता है, ठीक है। सो ग्रुप 14 का होगा आंसर, लेकिन इसको याद रखने के लिए, याद नहीं रखना है, इसको तरीका है कार्बन सिलिकॉन केमिस्ट्री सर गिव्स, जर्मेनियम इस तरह से था ना, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, इस तरह से निमोनिक से ग्रुप 14 का। तो ग्रुप 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, ये सब का, और 1 2 का, ये 8 जो ग्रुप है उसका निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निमोनिक्स वाला वीडियो में निमोनिक्स मैंने करवाया था, तो उस पर देख लेना तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ 2 सेल्स एंड बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है और उनके पास 2 ही सेल है। तो 2 ही सेल है, तो हीलियम के पास तो पहला बात एक ही सेल होता है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। नियोन के पास 2 सेल होता है, पहला में 2, दूसरा में 8। हाँ, कम्प्लीटली फिल्ड है, यस, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। सो एमीबा में फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर सीरोपोइडिया में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है? सो इसका करेक्ट आंसर याद होना चाहिए तुम लोगों को, फूड वैक्यूल में होता है, ठीक है। एमीबा में फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल में होता है, याद करके जाओ। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपांसन मूवमेंट ऑफ वाल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप मतलब एलिमेंट्री कैनल का बात कर रहा है। एलिमेंट्री कैनल जो होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक्सपांसन मतलब एक्सपांड होना, ये इस प्रोसेस को क्या बोलता है? इस प्रोसेस को क्या ट्रांसलोकेशन बोलता है? नहीं। ट्रांसपिरेशन बोलता है? नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलता है? हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है? कैरोटीन है? नहीं। क्लोरोफिल? नहीं। हेमोग्लोबिन? यस, हेमोग्लोबिन ही हम लोग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। सो एलिमेंट्री कैनल का ये 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है माउथ स्टोमक। देखो, माउथ के बाद स्टोमक आ गया डायरेक्ट, नहीं, माउथ के बाद स्टोमक नहीं आ सकता। माउथ के और स्टोमक के बीच में क्या होता है? एसोफेगस, जो फूड पाइप होता है, ठीक है। बिना पाइप का कैसे स्टोमक में आएगा, राइट। सो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। माउथ के बाद एसोफेगस, ये करेक्ट लग रहा है। एसोफेगस के बाद स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या गलती है देखते हैं। माउथ के बाद स्टोमक, नहीं, एसोफेगस कहाँ रह गया? माउथ के बाद एसोफेगस, सही है। एसोफेगस के बाद स्टोमक, ये भी सही है। स्टोमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एड्स इज़ अ डेडली डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय। तो एड्स जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD है, राइट। और वो किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। कौन से वायरस से होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें नहीं है लेकिन उसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ये लिखना है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है। डेफिशिएंट मतलब सफिशिएंट का अपोजिट वर्ड डेफिशिएंट, ठीक है। मतलब क्या कि हम लोग का इम्यून सिस्टम उसमें कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, अगर इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो। सो STD यानी कि एड्स जो है, उनमें से जो एड्स है वो होने से क्या होता है? इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई छोटा मोटा बीमार भी हो तो वो तुम सही नहीं कर पाओगे, ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाओगे। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड। तो प्रेगनेंसी के पीरियड को क्या कहा जाता है? तो इसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल पीरियड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये वाला नहीं है। हाँ, द सीड डेट कॉन्टेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड कॉटिलेडन, सीड कॉट, जर्म सेल्स, एम्ब्रायो। सो द करेक्ट आंसर विल बी एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में ही सीड कंटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द यूटेरस, नो, ओवेरियस, नो, फैलोपियन ट्यूब, यस। सो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रायो इन द ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ओके। इसका करेक्ट आंसर प्लेसेंटा होगा, याद रखना। न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड होता है एक बच्चे में? फ्रॉम द माँ, फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से होता है। जायगोट विच हैज़ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक जायगोट है जो कि एक्स क्रोमोसोम है, इनहेरिट हुआ है फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है, तो वो जो बच्चा है वो जायगोट है वो
बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, या फिर एक्स क्रोमोसोम कोई भी डिटरमाइन नहीं करता है, या फिर आइदर बॉय या गर्ल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखो एक्स क्रोमोसोम फादर से है ऐसा बताया, ठीक है। फादर के पास क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है, एक्स और वाई होता है। मदर के पास क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, राइट। सो अगर फादर से, यहाँ से तो ऑब्वियस सा बात है कि एक्स आएगा, ठीक है। मदर से क्या आएगा, एक्स आएगा, इतना ऑब्वियस सा बात है कि मदर से तो एक्स ही आने वाला है, उसके बाद दूसरा है ही नहीं, ठीक है। फादर से अगर एक्स आ गया, एज पर द क्वेश्चन फादर से अगर एक्स आ गया तो ये क्या बन गया, एक्स एक्स बन गया, तो ये अल्टीमेटली क्या होने वाला है, गर्ल होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द गर्ल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोजेनी विल बी द मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय, मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मेल प्रोजेनी नहीं होगा, एक प्रोजेनी होगा सिंपल, हाँ मेल प्रोजेनी नहीं होगा यहाँ पे। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोजेनी विल बी अ बॉय, ठीक है। प्रोजेनी बॉय होगा मतलब क्या, जो बच्चे होगा, होने वाला बच्चा जो है वो बॉय होगा, इसका क्या चांसेस, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। ये मेल यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%, क्योंकि लड़का हो या लड़की ये 50% चांसेस होता है, ठीक है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो ये 50% चांसेस होता है। ये 56 ऐसा देख के कन्फ्यूज़ मत होना, 50% हमेशा, अगर यहाँ पे गर्ल भी होता है तो 50%, ठीक है, 50% होता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मतलब टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा ही नहीं, बर्डिंग भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे क्लोन नहीं बनता है, वेरिएशन आता है, मतलब क्या कि फादर मदर से डिफरेंस आता है बच्चे में, ठीक है। कुछ सिमिलरिटीज़ भी होता है, डिससिमिलरिटीज़ भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन इज, देखो एनर्जी कितना ट्रांसफ़र होता है, 10% होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। 10% लो एक था ना क्वेश्चन, उससे याद रखना है, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है व्हेन वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर में जाता है तब, ठीक है। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, हाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन सा होता है, क्या कार्निवोर्स, नहीं हार्बीवोर्स, यस हार्बीवोर्स जो होता है डायरेक्टली प्लांट्स को खाता है, ठीक है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, एंड प्रोड्यूसर्स को जो खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर, सिंपल, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, CFC, ऑक्सीजन, SO2, CO2। ये और एक बार क्वेश्चन आ गया, CFC होगा इसका, ठीक है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही क्या होता है, ओजोन लेयर, ठीक है, में डिप्लेशन होता है, यानी कि होल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ऑल ऑफ द अबव। सो एनवायरनमेंट में क्या क्या है, एनवायरनमेंट में लैंड है, हाँ है, एयर है, यस, वाटर, यस, लाइट, यस, टेम्परेचर, यस, सब कुछ है, मतलब है ना, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर ए फूड चेन, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉफिक लेवल, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी फूड वेब, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉफिक लेवल, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी फूड चेन। अगर यहाँ पे लीनियर बोला है इसीलिए फूड चेन, अगर नेटवर्क बोल देता तो फूड वेब हो जाता, राइट, याद रखना। फूड वेब पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, लीनियर, ओके, सो फूड चेन हो जाएगा, चेन मीन्स लीनियर, ओके। अगर यहाँ पे नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोलता तो फूड वेब हो जाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहान, ठीक है, रिहान है, रिहान कैन यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग बट ही वांट्स टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। रिहान को धुआं पसंद नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो उसको कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए, क्या उससे कोल यूज़ करना चाहिए, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, सोचता हूँ, रुको, पेट्रोलियम, नहीं, वुड, नहीं, क्योंकि इन सब से धुआं आता है ना, स्मोक आता है, इलेक्ट्रिसिटी से धुआं नहीं आता है। सो रिहान को ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जाकर बता दो उसे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगा, राइट।
मैं माउस से इसको लिख रहा हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम होगा। सो इसलिए इस वीडियो में तो न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मैं ऐसा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कैसा मैटर है, मतलब कैसा मेटल है बोल सकता है, क्योंकि मेटल में ही रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि मेटल ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। हाँ, रेजिस्टिविटी का बात बोला इसीलिए। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का गैप, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दो। द ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए होता है, ठीक है। हार्ट बीट के लिए होता है, सही बात है। बॉडी को बैलेंस करने में होता है, पोस्चर वगैरह, सही बात है। तो तीनों ही सही बात है, तो ऑल ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है, मतलब हम लोग में भी होता है। थायरोक्सिन एनिमल हार्मोन है। एस्ट्रोजन एनिमल हार्मोन है। साइटोकाइनिन, यस, साइटोकाइनिन जो है एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड? सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल देगा तब क्या होगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल में इनमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन दो होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओके। दो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, इनमें से प्रोजेस्टेरोन तो कहीं दिया नहीं है, तो एस्ट्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज़? सो इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। सो डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, याद होना चाहिए। सो 50 क्वेश्चंस हो चुका है, बाकी का 50 क्वेश्चंस मैं कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 विल अपलोड वेरी सुन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।